सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सेन। स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है गिव फॉर गुड, जो सपोर्ट करता है ऐसे इमोशंस और किस्सों को जो आपको अपने जीवन में हमेशा बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करे। हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मान लेते हैं और खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी में और हमारा खुद का कोई वजूद ही नहीं रहता और दुनिया तो सिर्फ सलाम उसी को करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नजर व हौसले के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। बाज के पंजे 40 वर्ष तक तो सही ढंग से काम करते हैं, लेकिन 40 साल के बाद ये बढ़ते बढ़ते मुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये कमजोर हो जाते हैं और शिकार पकड़ ही नहीं पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है और उससे ये किसी भी चीज को चीर नहीं सकता, किसी भी शिकार को मार नहीं सकता। इसके पंख भी बढ़ते बढ़ते इतने मोटे और भारी हो जाते हैं कि उनके भार की वजह से ये बाज उड़ ही नहीं सकता। इन पंखों से उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय में बाज के पास केवल 2 ही रास्ते रहते हैं। एक तो वो अपना जीवन त्याग दे या फिर अपने जीवन को एक नए बदलाव की ओर ले जाए। और ये बदलाव एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है जिसका कुल समय 5-6 महीने तक का होता है। बाज कठिन रास्ते का चयन करता है और फिर अपना नया जीवन प्राप्त करने के लिए एक ऊंची जगह पर जाकर अपना घोंसला बनाता है और वहां पर रहना शुरू कर देता है। बदलाव की इस प्रक्रिया के दौरान बाज सबसे पहले चट्टान पर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है। इस प्रक्रिया में उसे दर्द होता है, लेकिन वो इस दर्द को सहन करता है। फिर उसके बाद वो अपने पंजों को भी तोड़ देता है। उसके बाद अपने भारी हो चुके पंखों को एक एक करके नोच कर फेंक देता है। इस प्रक्रिया में उस बाज को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो इस दर्द को सहन करता है। फिर इसके बाद बाज के नए पंजे, नई चोंच और नए पंख निकलना शुरू होते हैं और उन्हें निकलते निकलते लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। इन 6 महीनों के दौरान बाज एकदम कमजोर होता है। वो ना ही उड़ सकता है, ना ही किसी शिकार को पकड़ सकता है। कभी शिकार मिल गया तो ठीक, वरना उसे कई रातें भूखों गुजारना पड़ती है। लेकिन बाज अच्छी तरह जानता है कि 6 महीने बाद ये पंख, ये चोंच, ये पंजे नए निकल आएंगे और वो वैसे ही आसमान का राजा बनेगा। इसलिए वो उस दर्द को सहन करता है, उन कठिन परिस्थितियों को सहन करता है और आगे बढ़ता रहता है। 6 महीने के बाद बाज का नया जन्म होता है। उसके बाद वो फिर से शिकार कर सकता है, आसमान की ऊंचाई में अंत तक उड़ सकता है और अपना आनंद ले सकता है। आगे के जो 30 साल उसे मिले वो इन्हीं कष्टों को सहन करने की वजह से मिले। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। हो सकता है उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना हो, उसे गलत कहा जाए, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एकचित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करते रहना चाहिए और नकारात्मक चीजों से सदा दूर रहना चाहिए। जीवन में किसी भी मोड़ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप कर सकते हैं या जैसा होना चाहिए था, तो आप नए बदलाव की शुरुआत किसी भी मोड़ से कर सकते हैं। कभी भी देर नहीं हुई, कभी भी आप शुरुआत 0 से कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उस शुरुआत करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा।
ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जो आपके सामने अब तक नहीं थे। आपके साथ रहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके निजी मित्र भी आपकी आलोचना करें, लेकिन आपको अपनी नजर उसके परिणाम पे रखनी है, ना कि वर्तमान पे। आप जब उन सभी कठिन परिस्थितियों को पार करेंगे, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपका भविष्य सुनहरा होगा।